In obstetrics, let's discuss the Leopold Manual and antenatal examination. एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे या इंस्पेक्शन हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम प्रेजेंट वेट देखेंगे। तो इसमें ये भी पूछना है हमको कि प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था और गेंड वेट कितना हुआ है, मतलब कितना वेट अभी बढ़ गया है। नाउ सेकेंड, हाइट इन सेंटीमीटर्स हमको नोट करना है। अगर शॉर्ट स्टेचर क्योंकि होता है तो फिर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शॉर्ट स्ट्रक्चर किस हाइट में माना जाता है? हाइट अगर लेस देन 140 टू 145 सेंटीमीटर होती है तो वो शॉर्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। थर्ड, BMI कैलकुलेट करना होता है, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, और ये प्री प्रेगनेंसी वेट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और फिर उस हिसाब से हम वेट गेन को रिकमेंड करते हैं। देन फोर्थ, हमको इक्ट्रस, टाइलर साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, ईडिमा, ये सब देखना होता है। तो ईडिमा कहाँ कहाँ पे देखना होता है? फर्स्ट, मीडियल मैल्योली के साइड पे, सेकेंड एंटीरियर टीबिया की साइड पे, थर्ड सैक्रम पे, एंड फोर्थ एब्डोमिनल वॉल ईडिमा को देखना होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल ईडिमा हो सकता है या तो पैथोलॉजिकल ईडिमा हो सकता है, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल ईडिमा जो होता है वो फ्लूइड रिटेंशन के कारण होता है और ग्रेविड यूट्रस जो है वो साथ में प्रेस भी करता है लिम्फेटिक वेजल्स को, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो नहीं हो पाता है, इसलिए भी फिजियोलॉजिकल ईडिमा आता है। एंड ये डिपेंडेंट पार्ट्स पे होता है, सैक्रम वगैरह इन सब पे, और साथ में ये सबसाइड हो जाता है रेस्ट करने पे। वैसे पैथोलॉजिकल ईडिमा में क्या डिफरेंस होता है कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है और ये सबसाइड नहीं होता है रेस्ट करने पे। देन फिजियोलॉजिकल ईडिमा अग्रवेट करता है जैसे जैसे डे पास होता है, जबकि पैथोलॉजिकल ईडिमा जो है वो थ्रू आउट द डे प्रेजेंट रहता है। देन फिजियोलॉजिकल ईडिमा जो मोस्ट कॉमन होता है ना वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, जबकि जो पैथोलॉजिकल ईडिमा है वो किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है। तो ये सारे इसके डिफरेंसेस हैं। देन ब्रेस्ट और थायराइड एग्जामिनेशन के पहले हमको कुछ चीज़ें करनी होती है। एक तो क्या मेंशन करना होता है कि पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं रेस्ट पे। तो एक तो इसमें ये नोटिस करना है कि ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस तो नहीं है, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो सकता है उसकी वजह से। एंड सेकेंड, हार्ट डिसीज़ तो नहीं है। तो NYHA की क्लास 3 एंड क्लास 4 जो डिसीज़ हैं उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। देन फिफ्थ एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्या क्या देखना है? फर्स्ट तो क्रैक्स और फिशर्स का देखना है। देन सेकेंड, रिट्रैक्टेड निपल्स को नोटिस करना है। देन सिक्स एग्जामिनेशन है पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। एक तो एम्प्टी कराना होता है ब्लैडर को पेशेंट के। देन सेकेंड, एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को प्रोसीजर उसका, यानी कि कंसेंट लेना होता है। देन थर्ड, वार्म करना होता है अपने हैंड्स को एंड जेंटली प्लेस करना है ओवर द एब्डोमेन। देन फोर्थ, उसकी पोजीशन क्या होगी? पेशेंट की डॉर्सल पोजीशन होगी एंड नी उसके फ्लेक्स्ड रहेंगे। देन फिफ्थ, जो एक्सपोजर है ना वो एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट एक्सपोजर का क्या मतलब है कि जो जिफी स्टर्नम से लेकर जो पार्ट है वहाँ से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का पार्ट एक्सपोज्ड होना चाहिए। देन इसमें हमको देखना क्या क्या है? एक तो एब्डोमेन डिस्टेंडेड है कि नहीं। तो ट्रांसवर्सली अगर डिस्टेंडेड होता है ना तो ट्रांसवर्स लाई को वो इंडिकेट करता है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। देन सेकेंड, हमको ईडिमा चेक करना होता है पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। थर्ड, हमको अम्बिलिकस देखना होता है कि इवर्टेड है या नहीं। इवर्टेड होता है कॉमनली केसेस में। देन फोर्थ, फ्लैंक्स हमको देखना होता है फुल है कि नहीं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि फंडल हाइट जो है ना वो इक्वल होती है 32 एंड 40 वीक्स में। तो इसमें डिफरेंस कैसे किया जाता है, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं इसको? तो 32 वीक्स में ना जो फ्लैंक होता है वो फुल नहीं होता है, जबकि 40 वीक्स में फ्लैंक फुल हो जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। देन फिफ्थ, हमको देखना होता है स्कार मार्क्स को। सिक्स्थ, हमको डिस्टेंडेड वेन्स को देखना होता है। सेवन्थ, साइनसिस, एंड एट्थ, हर्नियल ऑरिफाइसिस। तो ये सब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देखते हैं। देन सेवन्थ,
सब अम्बिलिकल एरिया को भी हमको देखना होता है। तो अगर वहाँ पे फ्लैटनिंग प्रेजेंट है तो वो सजेस्ट करता है ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को या फिर ब्रीच को। देन 8th लीनिया नाइग्रा है। तो लीनिया नाइग्रा को हमको देखना होता है, डार्क पिगमेंटेड लाइन होती है ये अम्बिलिकस से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, और ये क्यों फॉर्म होती है, MSH के कारण फॉर्म होती है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। देन 9th हमको स्ट्राया ग्रेविडेरम को भी देखना होता है, स्कार मार्क्स जो रहता है। नाउ पाल्पेशन में क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो हमको यूट्रस को सेंट्रलाइज करना है, क्योंकि जो नॉर्मली यूट्रस है वो डेक्स्ट्रो रोटेटेड रहता है प्रेगनेंसी में। तो उसके बाद हमको क्या क्या देखना है, एक तो एब्डोमिनल गर्थ देखना है जो कि नॉर्मली लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे रहता है। सॉरी, एब्डोमिनल गर्थ जो हम मेज़र करते हैं ना वो लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे ही मेज़र करना है हमको। देन सेकेंड फंडल हाइट को हमको मेज़र करना है, एंड थर्ड सिम्फाइजियो फंडल हाइट को मेज़र करना है। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, फिर एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर हम क्या करने वाले हैं। देन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, डॉर्सल पोजीशन में एंड सेमी फ्लैश नी में एडिक्वेट एक्सपोजर कर दिया हमने ज़िफी स्टर्नम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। उसके बाद क्या करना है, एक तो एब्डोमिनल गर्थ देखना है, दूसरा फंडल हाइट देखना है, तीसरा सिम्फाइजियो फंडल हाइट देखना है, एंड फोर्थ ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स भी इसी के अंदर आता है पाल्पेशन में। सो सेंट्रलाइज कर लिया हमने यूट्रस को, फिर अपने लेफ्ट हैंड के अलग बॉर्डर से हम ज़िफी स्टर्नम से शुरू करके नीचे आते हैं। तो जहाँ पे भी हमको सब्सटेंस फील होता है तो वो यूट्राइन हाइट कहला जाती है हमको, मतलब सब्सटेंस नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस फील होगा वो यूट्राइन हाइट हो जाएगी। सो हेड का जो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फील होता है ना, वो 32 वीक्स पे फील होता है, जबकि हेड नीचे चला जाता है पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फील नहीं होता है एट 40 वीक्स। तो 40 वीक्स में वो नीचे चला जाता है, फील नहीं होता है। देन सिम्फाइजियो फंडल हाइट हम कैसे मेज़र करते हैं, तो एक तो फंडल हाइट मेज़र करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाते हैं टेप लेकर, एक मतलब ज़िफी स्टर्नम से लेकर जहाँ पे भी हमने हाइट मेज़र किया ना वहाँ से लेकर हम प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाएंगे। तो जितना भी इसका मेज़रमेंट आएगा फंडल हाइट से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का, वो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू द गेस्टेशनल एज वीक्स में। तो जो भी इसका मेज़रमेंट सेंटीमीटर्स में रहेगा वो गेस्टेशनल एज के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा वीक्स में। सो इसमें भी ब्लैडर एम्प्टी रखना होता है एंड यूट्रस को सेंट्रलाइज करना होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है सिम्फाइजियो फंडल हाइट का, इसको मेज़र करते हैं सारे एंटीनेटल पेशेंट्स में जो कि बिटवीन 24 to 36 वीक्स रहते हैं। तो एक तो अगर गेस्टेशनल एज अननोन रहता है तो वो पता चल जाता है इससे। देन सेकेंड, ये गेस्टेशनल एज करस्पॉन्डिंग है या नहीं वो चेक करते हैं हम इसको, तो ये कन्फर्मेटरी फाइंडिंग होती है। तो ये सिम्फाइजियो फंडल हाइट किस कंडीशंस में मेज़र नहीं की जाती है ये याद करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो अगर ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है तो उस कंडीशन में नहीं मेज़र करना है, क्योंकि एक तो ब्लैडर एम्प्टी कराना ही होता है हमको, तो इस कंडीशन में नहीं मेज़र कर सकते, ये एक कॉमन सेंस हो गया। तो सेकेंड, ट्रांसवर्स लाई में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लाई में ही जब मेज़र करेंगे तो ही हम गेस्टेशनल एज पता कर सकते हैं, ट्रांसवर्स लाई में कैसे पता कर सकते हैं। देन थर्ड, नोन केस है अगर फाइब्रॉइड का तो भी हमको सिम्फाइजियो फंडल हाइट नहीं मेज़र करना है। देन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो ग्रेटर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन आती है, तो एक तो रॉन्ग डेट्स के केस में, देन सेकेंड, फुल ब्लैडर के केस में ये हाइट ऑफ यूट्रस ज़्यादा आ सकती है। थर्ड, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी के केस में। फोर्थ, डायबिटिक पेशेंट्स में हाइट ज़्यादा आती है। फिफ्थ, पॉलीहाइड्रोमनियोस दैट इज़ अमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो उस केस में। देन सिक्स्थ, कंसीव्ड पैराइटी अगर एब्रप्शियो की तो उस कंडीशन में हाइट ज़्यादा आएगी। देन सेवन्थ, मोलर प्रेगनेंसी है तो उस केस में, एंड एट्थ, मैक्रोसोमिया है तो उस केस में। नाउ ऐसी कंडीशंस जिसमें हाइट ऑफ यूट्रस लेस देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन आती है वो कौन से केसेस हैं,
तो फर्स्ट रॉन्ग डेट्स के केस में, सेकंड IUGR दैट इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के केस में, थर्ड इंट्रायूट्राइन डेथ के केस में, फोर्थ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के केस में, फिफ्थ ओलिगोहाइड्रोनियाज दैट इज अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाता है तो उस केस में, देन सिक्स्थ PROM दैट इज प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के केस में। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।